सुबह की पहली किरण जैसे ही गांव की गलियों में उतरती, मिट्टी की खुशबू हवा में घुल जाती। मुर्गे की बांग और कुत्तों के भौंकने की आवाज के बीच धीरे धीरे गांव जागने लगता। औरतें अपने घड़े सिर पर रखे पल्लू संभालती हुई कुएं की तरफ चल पड़ती। कुएं के पास पहले से कुछ लोग लाइन में खड़े रहते। कोई हंसते खिलखिलाते बच्चों को डांटता, तो कोई अपने पड़ोसी से पिछली रात की कहानी सुनाता। पानी खींचने की रस्सी की चर्र चर्र और बाल्टियों की छपाक से सुबह की लय पूरी होती। कुएं का किनारा जैसे गांव का छोटा सा चौपाल बन जाता। कोई नई खबर बताता, किसके घर मेहमान आए हैं, किसके खेत में फसल अच्छी हुई है। कभी कभी कोई बूढ़ी औरत पुरानी कहानियां सुनाती और बच्चे पास खड़े होकर बड़े ध्यान से सुनते। हंसी मजाक का आलम ऐसा कि पानी भरने का इंतजार भी लोगों को बोझ नहीं लगता। कभी कभी लाइन में खड़े खड़े हल्की नोक-झोंक भी हो जाती। कोई कहता, भाई मैं पहले आया था, तो सामने से जवाब आता, अरे कल भी तुम ही पहले थे, और सब ठहाका लगाकर हंस पड़ते। कुएं पर खड़े पेड़ की छांव में लोग थोड़ा सुस्त भी जाते। कोई घड़े को टिकाकर माथे का पसीना पोंछता, तो कोई पांव से मिट्टी उमेटता। यहीं पर रोज एक लड़का भी आता था, कंधे पर बाल्टी टांगे। उसकी आंखें जैसे भीड़ में किसी को ढूंढती। औरतें नोटिस करती कि उसकी निगाहें अक्सर एक ही दिशा में जाती हैं, वहां जहां रोज पानी भरने आने वाली एक लड़की खड़ी होती। लड़की चुपचाप अपनी बारी का इंतजार करती, पर जब जब उनकी नजरें टकराती, दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर जाती। बाकी लोग तो इस गुप्त खेल से बेखबर रहते, पर कभी कभी पास बैठी बूढ़ी दादी हल्की मुस्कान दबा लेती, मानो कुछ समझ गई हो। उस सुबह भी माहौल वैसा ही था। सूरज की धूप सुनहरी हो रही थी और कुएं पर भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही थी। गांव की यह रोजमर्रा की हलचल जैसे पूरे जीवन का हिस्सा बन गई थी, और कुआं सिर्फ पानी देने का नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने का काम भी करता था। उस दिन सुबह हवा कुछ ज्यादा ठंडी थी। खेतों से आती मिट्टी की महक में ओस की नमी घुली हुई थी। लड़का हमेशा की तरह जल्दी उठकर आया था, बाल्टी कंधे पर, आंखों में वही गंभीरता। उसे आदत थी कि जल्दी पानी भर ले और फिर खेत की तरफ निकल जाए। लेकिन उस दिन उसकी नजर अनजाने में ठिठक गई। कुएं के पास खड़ी एक लड़की हंसते हंसते अपनी सहेली से कुछ कह रही थी। उसकी हंसी में कुछ ऐसा था कि लड़के के कदम खुद ब खुद धीमे पड़ गए। लड़की की छोटी झूल रही थी और माथे पर गिरा पसीना वह बार बार पल्लू से पोंछ रही थी। लड़का अपनी जगह खड़ा रह गया, जैसे उसे पहली बार एहसास हुआ हो कि इस भीड़ में कोई ऐसा भी है जिसकी मौजूदगी से सुबह कुछ अलग लग रही है। लड़की ने पानी भरने के लिए रस्सी डाली ही थी कि अचानक रस्सी बाल्टी से छूटकर कुएं के अंदर गिर गई। छपाक की आवाज हुई और आसपास के लोग हंस पड़े। लड़की थोड़ा सकपका गई, लेकिन फिर कंधे उचकाकर मुस्कुराई, मानो कह रही हो, चलो अब ये भी करना पड़ेगा। लड़का कुछ पल खड़ा रहा, फिर जैसे खुद से लड़ते हुए आगे बढ़ा। मैं निकाल दूं? उसकी आवाज धीमी थी, पर लड़की तक पहुंच गई। लड़की ने उसे देखा, सीधी गहरी नजर से, और हल्का सा सिर हिलाया। लड़के ने रस्सी को खींचने की कोशिश की, लेकिन बाल्टी गहरे फंसी हुई थी। उसने अपनी बलिष्ठ भुजाओं से रस्सी को खींचा और थोड़ी मशक्कत के बाद बाल्टी बाहर खींच लाई। लोग ताली बजाने लगे और लड़की हंसते हुए बोली, वाह, तुम तो बड़े ताकतवर निकले। लड़का कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कान में संकोच भी था और अजीब सा सुकून भी। लड़की ने अपनी बाल्टी फिर से भरी और इस बार ध्यान से पकड़ा। जाते जाते उसने एक बार पलटकर लड़के की तरफ देखा। वह वहीं खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक चमक थी, जैसे उसने अपने दिन में एक नया रंग देख लिया हो। कुएं के पास का शोर फिर से शुरू हो गया, लेकिन लड़के के कानों में सिर्फ उस हंसी की गूंज रह गई। उसके हाथ अब भी गीले थे, लेकिन दिल में कुछ नया सा गर्माहट उतर आई थी। उस दिन के बाद जैसे दोनों के बीच एक अनकही डोर बंध गई।
अब लड़का रोज अपने काम से थोड़ा जल्दी निकलता ताकि कुएं पर उसी समय पहुंचे जब लड़की आती। लड़की भी अब जानबूझकर वही समय चुनने लगी। कोई तय नहीं करता था, पर दोनों हर सुबह एक दूसरे को वहीं पाते। कुएं का शोरगुल उनके लिए जैसे पृष्ठभूमि बन गया था। लोग बातें करते रहते, बच्चे शोर मचाते, पर जब उनकी नजरें मिलती तो बाकी सब आवाजें जैसे धुंधली पड़ जाती। बस एक हल्की सी मुस्कान, एक छोटे से इशारे में दिन भर की बात कह दी जाती। कभी लड़का पहले आ जाता और लड़की को इंतजार करता देखता। लड़की आते ही हल्का सा सिर हिलाकर उसकी मौजूदगी का जवाब देती। दोनों के बीच अब भी कोई लंबी बातचीत नहीं होती, पर जैसे उन्हें उसकी जरूरत भी नहीं थी। बस पास खड़े होना, एक दूसरे की बारी देखते रहना और फिर पानी भरकर अपने अपने रास्ते जाना, यही उनका रोज का सिलसिला बन गया था। कभी कभी कोई छोटी सी घटना उनके दिन को खास बना देती। लड़की का घड़ा भरने में देर हो जाए तो लड़का अपनी बाल्टी का पानी आधा करके उसकी मदद कर देता। लड़की मुस्कुराकर धीरे से धन्यवाद कहती और लड़का बस सिर झुका लेता। ये छोटे छोटे पल उनके लिए बहुत मायने रखने लगे थे। धीरे धीरे दोनों को यह एहसास होने लगा कि यह आदत बन चुकी है।